हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आप अगर अपने पार्टनर का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं तो क्या आपको अब और वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिनके पार्टनर ना उनको कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं, ना उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं, आखिर मसला क्या है, क्या आपको इस रिश्ते में अब रुकना चाहिए एंड क्या आपको अपने पार्टनर से अब मूव ऑन ही कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए, रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। अपने पार्टनर के नाम को 3 बार आप ले सकते हैं, दोहराइए और अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिससे ज्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जीज को पिक किया जाए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जिनका भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिकमेंडेड वीडियो है, तो मैं शाम को जो भी रीडिंग डालती हूँ ये अलग अलग होती है। जो दिन वाली वीडियो होती है रीडिंग की, करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन, जो एक प्रॉपर लव रीडिंग गाइडेंस होती है, ये फिक्स है। शाम को हमारे पास एक टाइम रहता है नाइट टाइम में कि एक दूसरे उस पर वीडियो लेकर आया जाए, और मैं सच बोलूं तो मुझे गाइडेड होती है। बहुत कम मैं रिकमेंडेड वीडियोस लेकर आती हूँ जब तक मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आती है। तो अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो जस्ट 1 या 2 दिन पहले में मैंने सब कुछ बताया है क्वेश्चन आंसर्स वाली रीडिंग में। दूसरा कि दिल दिमाग की एनर्जीज में क्या है, तो मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ कि वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने आंख नाक कान खुले रखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि मैडम क्या बताती हैं, ठीक है। दूसरा, आप जब भी रीडिंग शुरू होती है तो प्रॉपर स्टार्टिंग से देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर बताई जाती हैं। अगर आप सोचे कि सिर्फ टैरेट रीडिंग देख लिया आपने, जहां से रीडिंग शुरू हो रही है, नेक्स्ट एक्शन देख लिया, तो ये स्किप अगर आपने कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पहला फॉर्मूला ही मिस कर देंगे तो आप बाद में वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, आपका आंसर कैसे निकलेगा कैलकुलेशन में। तो हर एक चीज की पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये तो रीडिंग हो जाएगी कि मैं कर लूंगी रीडिंग, आपको मैं बता दूंगी वेट करना चाहिए या नहीं। आप जनरल पे टिके हैं, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। बहुत सारे लोगों को जनरल रीडिंग से गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ बहुत कीमती है, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आप भी इतने वेले नहीं बैठे हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं और इंतजार पे इंतजार किए जा रहे हैं। ऐसे में आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं किसी ऐसे रीडर से जिसे आप इस लायक समझते हैं कि ये मुझे क्लैरिटी दे सकता है या दे सकती है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या ये कनेक्शन वर्थ इट है जिसके पीछे मैं रुक रहा हूँ या रुक रही हूँ। तो ये चीज आपको पर्सनल से पता चल सकती है, बट वो भी आप तब लेंगे जब आप अपने आप को लेकर ईमानदार होंगे, सीरियस होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर बोलती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। मैं यहाँ पे बैठ के मीठी मीठी बातें करने के लिए टैरेट में कभी नहीं आई, और क्योंकि ये गाइडेड है तो मैं खरा बोलने वालों में से इंसान हूँ, ठीक है। तीसरा, मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपको फर्क पड़ रहा है कि अब आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। वेट करने का मतलब है अभी भी होप है, आप चाहते हैं कि चीजें हो, आप चाहते हैं कि अब आपका मन भर चुका है, आपको मूव ऑन करना है, तो ऐसा कोई डिसीजन लीजिए जिसकी वजह से दूसरा डिसीजन आपको ये ना फील कराए कि आपको अपने ही डिसीजन पे पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। जैसे कि आप आगे बढ़ गए, ठीक है, आपने मूव ऑन कर लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, क्या मैं अभी और रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ। मतलब आप चले तो गए, आप अपनी थाली में खाना लेकर बैठ गए, लेकिन अभी भी आपकी नजर है कि यार वो वाली सब्जी तो अच्छी नहीं है मेरे लिए, आप सोच रहे हैं, तो ये गलत है। तो ऐसा डिसीजन कि आगे बढ़े तो फिर लौट कर नहीं देखे कभी, सोचा तक नहीं, क्योंकि दिल का मामला है। और अगर सिर्फ वेट कर रहे हैं तो उस पे आपको तड़पना नहीं है, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है ना कि आप चाहते क्या है। कोशिश कीजिए एक डायरेक्शन पे चलने की, एक दिशा में आगे बढ़ने की, या तो वेट या मूव ऑन, या तो लेफ्ट या राइट, क्योंकि जो बीच में फंसा है वही दुखी है, समझे। तो हमेशा अपनी लाइफ को क्लियर रखिए, कभी भी ये नहीं सोचना है। हमें सिखाया ये जाता है ना कि फ्लेक्सिबल बनिए, लचीली सोच के व्यक्ति बनिए, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, होता है रिक्वायर्ड। आपने कहीं पे बहुत बेस्ट दिया, और 1000 मौके दीजिए, शायद परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन फिर भी नहीं बदल रही है
then this is the high time to take a proper action in your favor, जो आपके लाइफ को क्लैरिटी दे और आपको दुखों से मुक्ति दे। ठीक है, अब रीडिंग के जरिए जानते हैं कि आपको क्या अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो इस डेक को मैं करूंगी 2 पार्ट्स में डिवाइड। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस भी तरह के सिचुएशनशिप में आप हैं, जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, आइए जानते हैं। अपने पार्टनर के नाम को दोहराते रहिए कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो राइट साइड में लूंगी एनर्जी वेट करने की एंड लेफ्ट साइड लूंगी मूव ऑन करने की एनर्जी। ठीक है, ऐसा लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स आना चाहता है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो भी इस समय अपने लव रिलेशनशिप को लेकर अच्छे खासे परेशान हैं, स्टक हैं, स्टेगनेंट सिचुएशन में हैं, प्लीज गाइड करिए। क्या उन्हें वेट करना चाहिए, क्या उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो राइट साइड है वेट करने की एनर्जी, लेफ्ट साइड है मूव ऑन करने की एनर्जी, बॉटम से एनर्जी है द लवर्स की विथ 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं कॉमन एनर्जी की बात करूं, म्यूचुअल एनर्जी की बात करूं, तो कुछ लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनके लाइफ में पार्टनर ऑलरेडी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के साथ ये रिलेशनशिप में हो, इनके फिजिकल रिलेशंस हो, ये लिव इन में रह रहे हो। यू नो ऑलरेडी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी इज रोमांटिक, आपकी जगह किसी और को प्राथमिकताएं दे रहे हैं लव लाइफ में। ठीक है, इसी वजह से आपको धोखा मिला है, आपके साथ इस रिश्ते में बैकआउट किए हैं। ठीक, अब ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिडल में हो, ये किसी और के साथ चले गए हो, आप दोनों रिलेशनशिप में, कि कोई तीसरा पसंद आ गया। इवन अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो ये कोई और थर्ड पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है। तो आगे मैं ये भी देखूंगी कि अगर वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए तो क्यों, और इसके लिए मैं दूसरे डेक से गाइडेंस निकालूंगी। तो सबसे पहले जो लोग चाहते हैं कि वो वेट करें और उससे रिलेटेड क्लैरिटी चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर पूरी तरीके से एक मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग से जूझ रहे हैं, आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में रुकें। अब आपको लगेगा कि मैम हम तो वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको सामने से कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है जहां पे आप ये कह सकते हैं, एक पॉजिटिव साइन तक नहीं है आपके रिश्ते में जो ये कहे कि आप वेट करें। आप अटके हैं, आप खुद सोचते हैं एक एक चीज को, आपका खुद मन नहीं है क्योंकि पार्टनर से दिल लगा है, आप खुद ही इस रिश्ते में, इस रिश्ते को जिंदा करने में लगे हैं, एफर्ट्स डालने में लगे हैं। कितने ही नेगेटिव हैं लेकिन फिर भी एफर्ट्स डाल रहे हैं कि नहीं यार मुझे रुकना है, मुझे रुकना है। जबकि आप ये जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे ऑलरेडी मूव ऑन हो गए हैं, या आपने इस रिश्ते को ये देख लिया है कि आपके पार्टनर का 1% भी कोई एफर्ट नहीं है इस रिश्ते में। मतलब you haven't received any positive sign from your partner। एक होता है ना कि एटलीस्ट उसने मुझे हाय का मैसेज भी कर दिया या उसने मुझे कुछ बोला तो सही, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ये कैसी एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनके पास कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल यू गाइज आर वेटिंग। ये चीज थोड़ी सी चिंताजनक मुझे लगती है क्योंकि एनर्जी इस तरीके की है। ठीक है, अब बात करें कि आपको क्या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी है ये जस्ट एक साइन है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। अगर आपके पार्टनर आपसे जानबूझकर बच रहे हैं, आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं, आपको एक पपेट की तरह देख रहे हैं, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आपको अनब्लॉक किया 2 दिन आपके साथ हो गए, फिर तो ऐसे हो गए कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, जैसे ही कोई परिस्थिति आई खराब आपको ब्लॉक कर दिया, अब गायब हो गए 2-2, 3-3 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए। आपके साथ रेपिटेटिव पैटर्न में ये चीजें चल रही हैं। इवन उनके लिए जो ये जानते हैं कि पार्टनर मेरे से और 4 गली छोड़कर, मतलब
मुझसे बचने के लिए हर संभव कोशिश है, ना मेरा फोन उठा रहा है, ना मुझसे बात कर रहा है, मैं कोशिश भी करूं तो मुझे देखकर आंखें चुरा रहा है या चुरा रही है, इग्नोर कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटीज की एनर्जी है, रीजन फियर हो सकता है, और आपके साथ इसी चीज को लेकर एक अच्छा खासा तनाव है, मतलब आपको सबसे ज्यादा सफरिंग मिल रही है, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। दिस इज अ क्लियर मैसेज कि जिसे आपके साथ रहना है वो एटलीस्ट एक कोशिश करता है ना। अब हम अपने रिश्ते को जिंदा रखने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कोई ये कहता है या किसी के पार्टनर ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। इस दुनिया में सबको 24 घंटे मिले हैं। अगर 2 मिनट का कॉल करके ये कह दें कि मेरे साथ ये सिचुएशन है, ऐसा है वैसा है, जो बहुत जेन्युइन इंसान होगा, तो आप समझिए कि वो इंसान आपके साथ रहना चाहता है या चाहती है। और जिसने दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं शो किया और आपसे 4 कदम बच के चल रहा है, उसने हर कोशिश की कि आपको कट ऑफ कर दें, तो ऐसे रिश्ते से बचना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एनर्जी आपको ही सफरिंग देगी, आपको ही एंजाइटी में पुश करेगी। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि यू गाइज कैन मूव ऑन। और मैं दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जिसके भी साथ डील कर रहे हैं ये इनका सोलमेट हो, ये इनका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, जिनके केस में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज है, क्योंकि लवर्स की वजह से यहाँ पर स्टक सिचुएशंस हैं और मूविंग ऑन की एनर्जी है। ठीक है, इस डेक से और बताइए, क्या वेट करना मुनासिब है, सही है इस रिश्ते में? फ्रीडम एंड अट्रैक्शन एंड मेडिटेशन। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि जिनकी भी इच्छा है कि वेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप को फ्री छोड़िए, क्योंकि जब तक आप खुद को फ्री नहीं करेंगे, भाई होना ना होना एक तरफ है, सब चीजों को साइड करिए, ये फील कीजिए कि आप फ्री हैं, आजाद हैं पूरी तरीके से, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं हैं, किसी की खुशियों के ऊपर आप निर्भर नहीं हैं। फ्री करेंगे खुद को तो समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए अच्छा क्या है। और मेडिटेशन जरूर करें, जिससे आपको समझ में आए कि सिर्फ अट्रैक्शन रहा है या फिर इससे ऊपर कुछ रहा है। ठीक है, यहां से आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो फ्लक्चुएट करती है एनर्जी। आप आज आपको ये सब्जी अच्छी लग गई, कल आपको और लग गई। प्यार क्या है? एक ही सब्जी को रोज खाना, एक ही पर्सन को रोज देखना, एक्सेप्ट करना। तो ये क्या है, बिल्कुल दोनों अलग अलग डायरेक्शन की एनर्जीज होती हैं। तो अगर वेट कर रहे हैं, चाहते हैं रिश्ता वर्कआउट करे, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए मेडिटेशन के जरिए। मेडिटेशन में आपके दिमाग में नहीं आएगा मेरा पार्टनर मेरे साथ नो कांटेक्ट में है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मेडिटेशन इज लाइक आपकी सोल सर्चिंग। आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपको अंदर से आवाज किस चीज की आ रही है, जो संसार के किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है, किसी भी टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। आपको आपकी एनर्जी को फ्री फील कराता है मेडिटेशन। मूव ऑन करना चाहिए, इस डेक से बताएं यूनिवर्स, क्या मूव ऑन करना सही है? और मूव ऑन करना चाहिए तो क्यों, इसका आंसर भी दीजिए। पेशेंस, यूनियन, बैलेंसिंग एनर्जीज, क्राइंग एंड डिप्रेसिंग। अगर कोई चीज यहाँ पे ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी है, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। सबसे पहले तो आपके दिमाग में किसी चीज का भ्रम है एक गलत कनेक्शन को सही करने का। उस कनेक्शन में उस भ्रम को खत्म करिए डिवाइन के साइंस को फॉलो करते करते। इसका मतलब ये हर बार नहीं होता है कि 111 आपको दिख रहा है, 222 दिख रहा है, चेंज कुछ नहीं है, लेकिन आपका फिर भी रियूनियन हो जाएगा। कैसे होगा? हो सकता है कि डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, पुराना छोड़ो, अपने आप को बैलेंस करो, क्योंकि एंजल नंबर दोनों सिचुएशन में दिख सकता है। या तो कर्मा रिलीज करने के लिए आपको एक नया रास्ता मिल रहा है, चूज न्यू डायरेक्शन में की एनर्जी के साथ में, या फिर आपको प्रेजेंट पे, लेकिन प्रेजेंट पे अगर चीजें सही होने वाली होंगी तो आपको उसी तरीके के रास्ते डिवाइन दिखाते जाएंगे।
पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे, और 2-4 साल से कोई चेंज नहीं और लाखों 75 एंजल नंबर देख के चल रहे हैं, तो उनका कोई मीनिंग नहीं है गाइस। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर पर्सनल लाइफ। एंजल नंबर सिर्फ एक हो और वही आपकी जिंदगी को बदल दे, ठीक है। आपको ये कह रहे हैं एंजल्स कि अगर आप बहुत ज्यादा क्राइंग और डिप्रेशन की एनर्जी में हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पार्टनर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं और यही चीज आपके दुखों का कारण है, आपको बर्बाद कर रही है, देन यू प्लीज मूव ऑन, क्योंकि ये चीजें आपको एक नेगेटिव साइड की तरफ और ज्यादा पुश करेंगी। आप उसी जंजाल में अटके रहेंगे और अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इस दलदल से आपको निकलने की जरूरत है, ठीक है। जो लोग अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और डिवाइन आपको ये साइंस दे रहे हैं कि बदल रही है पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर ने धीरे धीरे चीजों को सही करना शुरू किया है, या कुछ चीजें आपको सामने से दिख रही है कि बदल रहा है, मतलब आप उसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ड्रीम्स से ना होके रियलिटी में भी होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और पार्टनर के साइड से भी चेंजेस हैं, लव लाइफ में ओवर एंड ऑल चेंजेस आ रहे हैं, देन यू कैन कीप पेशेंस, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपका रियूनियन 1000% होगा, क्योंकि डिवाइन हर तरीके से आपको समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं। तो मडल्ड थिंकिंग से आजाद करना है खुद को, और कैसा भी सिचुएशन है अपने आप को बैलेंस करिए। तो कुछ लोगों के लिए अभी भी पेशेंस रखने को एंजल्स कह रहे हैं, और वो भी तब जब पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस को आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। आपके केस में आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग वेट वर्सेस मूव ऑन की। होप इससे आपको गाइडेंस और क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।